पुलिस पूछती है जी ये सारा क्या मामला है। बताया यह जाता है कि जी इसको टिकटॉक बनाने का बड़ा शौक था, और ये माँ बता रही कि मेरी बेटी को टिकटॉक बनाने का बड़ा शौक था। बताया यह जाता है जी फातिमा जो है वो टिकटॉकर है, उसको टिकटॉक बनाने का बड़ा शौक है फातिमा अब्बास को। तो ये ना गन के साथ टिकटॉक बना रही थी, पिस्टल के साथ, तो गोली चल गई, गोली लगी। पुलिस वाले कहते हैं कि ऐसा तो नहीं होता कि मतलब मकलावा है तो मकलावे के दौरान एक लड़की पकड़ती है गन और शुरू कर देती है वीडियो बनाना और गोली चल जाती है। उसको पता ही नहीं कि गन लॉक है कि नहीं, या गन में गोलियां हैं कि नहीं, किसी ने उसको देखा ही नहीं, किसी ने रोका ही नहीं। पुलिस को शक होता है। उसकी माँ कहती है देखेंगे इसमें कौन सी बड़ी बात है, ठीक है गोली चल गई है। पुलिस को अब कहते हैं पुलिस को शक था कि ये कोई कहानी और है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं विजन वाइब, मैं हूं मीर नवीद। एक और कत्ल, एक और पुरसोज दास्तान, एक और दुख। नई नवेलन दुल्हन मौत के आगोश में, बल्कि मैं कहूँ नई नवेलन टिकटॉकर दुल्हन मौत के आगोश में चली गई, तो ये गलत नहीं होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि टिकटॉक ने यकीनन जान ली होगी, तो ऐसा नहीं है। 18 साला फातिमा अब्बास कैसे मर गई, टिकटॉकर कहने की वजह क्या है, असल कातिल कौन है, ये सारा कुछ आपको आज की वीडियो में बताएंगे। वाक़या है जी फैसलाबाद की तहसील जड़ामाला का, और जड़ामाला सदर थाना इसको लगता है। फातिमा अब्बास 18 साल की लड़की है जिसकी अजमत अली से शादी तय होती है। 29-30 नवंबर और 1 दिसंबर शादी की डेट है। रस्में होती हैं जो भी हमारे यहाँ मेहंदी की हो गई, मायों की होगी, सारी रस्में चलने के बाद शादी का दिन आता है, निकाह होता है। कुरान के साए में दुल्हन को रुखसत कर दिया जाता है। पहली रात दुल्हन अपने ससुराल में गुजारती है। अगले दिन रिवाज है हमारे पंजाब में मकलावा लेके आने का, कि लोग जो है मायके वाले नाश्ता लेके आते हैं, फिर दुल्हन को ले जाते हैं। उसके मकलावा बोलते हैं। कुछ लोग कुछ दिन बाद ले जाते हैं, कुछ लोग अगले दिन ले जाते हैं। मकलावा का दिन होता है और 2 तारीख होती है, 1:15 होते हैं। कॉल जाती है पुलिस को, थाना सदर को, कि दुल्हन को मार दिया गया है या वो मर गई है, कत्ल हो गई है। पुलिस मौके वारदात पे पहुंचती है तो देखती है कि मासूम सी बच्ची 18 साल उम्र, हाथों के ऊपर रंगे हिना, सजी संवरी और खून में लथपथ फर्श पे पड़ी है। और जब पुलिस देखती है तो देखती है कि उसके सर में बड़े नज़दीकी से गोली लगी हुई है, यानी कि फायर यहाँ से हुआ है, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से नहीं, यहाँ से। पुलिस पूछती है जी ये सारा क्या मामला है। बताया यह जाता है कि जी इसको टिकटॉक बनाने का बड़ा शौक था, और ये माँ बता रही कि मेरी बेटी को टिकटॉक बनाने का बड़ा शौक था। और जो मकलावा लेने आए, मैं बताऊं, भाई हैं फातिमा के, बहनें हैं, और जो हैं चचा हैं, और जो उसकी बड़ी बहन है उसके बच्चे भी हैं साथ, वो मैरिड है। बताया यह जाता है जी फातिमा जो है वो टिकटॉकर है, उसको टिकटॉक बनाने का बड़ा शौक है फातिमा अब्बास को। तो ये ना गन के साथ टिकटॉक बना रही थी, पिस्टल के साथ, तो गोली चल गई, गोली लगी। पुलिस वाले कहते हैं कि ऐसा तो नहीं होता कि मतलब मकलावा है तो मकलावे के दौरान एक लड़की पकड़ती है गन और शुरू कर देती है वीडियो बनाना और गोली चल जाती है। उसको पता ही नहीं कि गन लॉक है कि नहीं, या गन में गोलियां हैं कि नहीं, किसी ने उसको देखा ही नहीं, किसी ने रोका ही नहीं। पुलिस को शक होता है। उसकी माँ कहती है देखेंगे इसमें कौन सी बड़ी बात है, ठीक है गोली चल गई है। पुलिस को अब कहते हैं पुलिस को शक था कि ये कोई कहानी और है। पुलिस कहते हैं ये बताएं कि गन कहाँ से आई, पिस्टल कहाँ से आया। माँ कहती है जी ये जो अजमत अली है, इसके कुछ दोस्त हैं जो हवाई फायरिंग वगैरह कर रहे थे मेहंदी पे, बारात पे, तो उन्होंने पिस्टल यहाँ पे रखे, क्योंकि रात हो गई थी तो पिस्टल यहीं पे रख दिया अलमारी में और चले गए। अगले दिन वही पिस्टल अलमारी से निकाल के फातिमा ने वीडियो बनाना शुरू कर दी, जिससे इसको गोली लग गई। पुलिस वाले कहते हैं अच्छा चलो बताओ वो पिस्टल कितने बोर का है। मैं आपको बताता हूँ वो 30 बोर का पिस्टल था, ठीक है। तो वो कहते हैं जी हमें तो पता ही नहीं है, हमें तो असल की पहचान ही नहीं। कहा फिर वो पिस्टल लेके आओ, कहाँ पे है, मुझे पिस्टल दिखाओ। पुलिस पिस्टल मांगती है तो वो बहाना लगाते हैं, देखें जी शादी वाला घर है, जब गोली चली हफरा तफरी पड़ी तो अल्लाह जाने किसी ने उठा लिया, पिस्टल कहाँ चला गया, कहाँ नहीं चला गया। कहते हैं जाहिर है जब गोली चली होगी पिस्टल लड़की के हाथ में होगा, आप लोगों ने देखा होगा। उन्होंने कहा नहीं हफरा तफरी मच गई, मेहमान है, शादी का घर है, कई मेहमान है हमारे घर पर, हमें क्या पता कहाँ पर। वो मुकर गए। पुलिस वाले ने कहा अच्छा हमें ये बताओ जिस मोबाइल से वीडियो बना रही थी वो मोबाइल किधर है।
उन्होंने कहा जी वो मोबाइल तो टूट गया, अब टूटा मोबाइल आपको क्या दिखाएं। कहने लगे देखें मोबाइल दिखाएं, हम किसी नतीजे तक पहुँचे। उन्होंने कहा नहीं जी मोबाइल टूट गया। उन्होंने कहा जी आप फिर भी दिखाएं। अब मोबाइल जैसे मेरे पास है, अगर ज़मीन पे गिरता है इसका ये हिस्सा डैमेज होता है, ये हिस्सा डैमेज होता है, लेकिन जब पुलिस को मोबाइल दिया गया तो सिर्फ स्क्रीन डैमेज थी, सिर्फ ये हिस्सा डैमेज था, ओनली स्क्रीन। पुलिस को यहाँ से भी शक पड़ा कि पूरा मोबाइल बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, सिर्फ स्क्रीन डैमेज है, तो क्या मामला हो सकता है। पुलिस ने कहा अच्छा हमें टिकटॉक अकाउंट दिखाया जाए फ़ातिमा का, बताएं, हम सर्च करते हैं, हम देखते हैं। तो उन्होंने कहा जी हमें तो टिकटॉक अकाउंट का पता ही नहीं है, हमने तो कभी इस बारे में देखा ही नहीं, सोचा ही नहीं कि कौन सा अकाउंट था, हमें ज़ुबानी याद ही नहीं। पुलिस को शक पड़ गया कि कोई मामला है, कि ये कोई ना कोई मसला तो है ना। पुलिस को जो जिस केस पे शक पड़ता है ना, पुलिस फिर अपने मुखबर छोड़ दिया। पुलिस ने अपने मुखबर छोड़े, इर्द गिर्द करके पुलिस चली गई। मुखबरों ने अगले दिन कॉल करके बताया, उन्होंने कहा साहब जो आप ये समझ रहे हैं ना हादसा, वो हादसा नहीं है, वो कत्ल है। पुलिस को जब खबर मिलती है, पुलिस सारे घर वालों को थाने बुलाती है, अलग अलग रूम में बिठा के उनसे इन्वेस्टिगेशन करती है। और जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है तो फिर बड़े बड़े बोल पड़ते हैं। अब मसला है मुदई कौन बने, शौहर है, जिंदा है, घर वाले हैं, माँ बाप है, बहन भाई, कोई मुदई नहीं बन रहा, तो मुदई पुलिस खुद बनती है। ये पुलिस का एक अच्छा अमल है, मैं अप्रिशिएट करूँगा पुलिस को, कैसे केसेस वो सॉल्व करती है। मैंने पहले भी जितनी वीडियोस की हैं उसमें पुलिस का एक पॉजिटिव कैरेक्टर आया और मैं सल्यूट पेश करता हूँ पुलिस को। अच्छा, पुलिस मुदई बनती है, जब इन्वेस्टिगेशन करती है तो फिर माँ बताती है कि जो मेरी बड़ी बेटी का बच्चा है 10 साल अरहम, वो अलमारी से पिस्टल निकालता है और गोली मार देता है दुल्हन को। बच्चे से गोली चली है और बच्चे ने कोई जानबूझ के कत्ल नहीं किया। हमने जो है ना इसलिए आपको नहीं सच बताया, छोटा सा बच्चा है, सारी ज़िंदगी जेलों में रुल जाएगा, इसकी ज़िंदगी तबाह और बर्बाद हो जाएगी। तो हमने बेटी के कत्ल को छुपा लिया, हम पी गए, हम खामोश हो गए। तो पुलिस वाले ने कहा फिर टिकटॉक, उन्होंने कहा जी वो तो आज तक उसने कभी टिकटॉक बनाई नहीं, उसको तो पता ही नहीं टिकटॉक बनाने का, तो ये टिकटॉक अकाउंट उसका कोई है ही नहीं, ये हमने आपसे झूठ बोला था ताकि आपकी तवज्जो हट सके। तो पुलिस ने पूछा कि बच्चे की क्या दुश्मनी एक नई नवेली दुल्हन से या अपनी ही खाला से जो उसकी माँ की बहन है। तो उन्होंने कहा जी ये एक हादसा है, बच्चे ने जो है वो इत्तफाकन बच्चे से गोली चल गई है, तो उसकी डेथ हो गई है, गोली उसके सर में लग गई है। तो पुलिस को अभी भी शक है कि इसके पीछे कोई मास्टरमाइंड है या किसी ने गोली मरवाई है। बच्चा अपने आप तो नहीं पिस्टल निकाल के ले आया, किसी ने देखा ही नहीं, किसी ने पकड़ा ही नहीं। बच्चा आता है, वो सर पे गोली भी मार देता है, बंदी मर जाती है, पिस्टल गायब भी हो जाता है, तो किसके ऊपर फिंगरप्रिंट्स और चीज़ें वगैरह भी हो सकती हैं। तो अभी तक पिस्टल भी नहीं मिल रहा। इसकी इन्वेस्टिगेशन जारी है, उम्मीद करते हैं कि असल कातलान सामने आ जाएंगे और फ़ातिमा अब्बास को ज़रूर इंसाफ मिलेगा। देखते रहे विजन वाइब। मीर नवीद को इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।